जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, आपके 18 माह के लिए राहु देव आपकी कुंभ राशि में आ चुके हैं। कुंभ राशि जो है वो शनि देव की राशि है और मूल त्रिकोण राशि है। तो मूल त्रिकोण राशि जो ये शनि देव की है, इसको राहु स्वयं की राशि मानता है। इसलिए कह सकते हैं राहु स्व राशि से गोचर कर रहा है और कन्या राशि में उच्च के प्रभाव देता है। तो देखिए, ये आपके दसम भाव में पड़ती है, तो इसके लिए राहु यहाँ पर आपको बहुत अच्छे, क्योंकि दसम स्थान पर राहु को कारकत्व भी प्राप्त है, दिक्बली भी होते हैं, अधिविशिष्टकारी भी होते हैं। वहीं पराक्रमी ग्रह हैं ये। एक छाया ग्रह होने के नाते देखिए, कुंडली में कोई भी राशि इनको नहीं प्राप्त है, लेकिन ये जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसके समान स्वयं को बना लेते हैं। तो देखिए, राहु जो है आजकल के युग में, देखिए मोस्टली हमने अपने परिवेश में, जिस परिवेश में हम रहते हैं, निगेटिव राहु ही एक्टिवेटेड होते हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि देखिए चारों ओर निकलने वाले औद्योगिक वेस्टेज, वायु प्रदूषण, यहाँ तक कि गंगा भी जो है उनका भी कलर चेंज होकर ब्लैक हो चुका है। तो इतना ज़्यादा प्रदूषण भरे माहौल में रहना, यानी कि खराब राहु को एक्टिवेटेड करना। नेटवर्क, देखिए हर हाथ में मोबाइल है, 5G या 4G, और ऐसी स्थिति में हम लोग क्या होता है, सर्फिंग करते रहते हैं, और सर्फिंग करते करते हमें समय का पता नहीं चलना। समय को बर्बाद करना भी राहु को खराब करना ही होता है। तो देखिए, ये राहु जो है वो आपके लिए दसम भाव से किस तरीके से प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि राहु को परम मायावी ग्रह माना जाता है, षड्यंत्रकारी ग्रह माना जाता है, क्लिश्मी ग्रह माना जाता है, रहस्यमयी ग्रह माना जाता है, भ्रमकारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं। यह आपकी सोच को एक्टिवेटेड करते हैं। आपकी सोच के ही द्वारा, आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य करवा देते हैं, या तो आपका कहते हैं ना ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, या फिर पाताल की गहराई में पटक देते हैं। अब यहाँ पर राहु इस समय पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि शनिदेव का नक्षत्र है। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र परिवर्तन का भी नक्षत्र है, क्रांति का भी नक्षत्र है। पुरानी परंपराओं की रूढ़िवादियों को तोड़ना राहु की विशेष आस्था होती है। राहु जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। राहु परंपराओं से जकड़ कर नहीं रहना चाहते। राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाते हैं, और ऐसी चीज़ों में राहु आपको अप्रत्याशित रूप से ऊंचाई प्रदान कर देते हैं। तो आज चर्चा करने वाले हैं इन्हीं राहु की, क्योंकि ये 18 माह आपके कर्म भाव को जागृत करने वाले हैं। कर्म भाव से ये किस तरीके से प्रभाव देने वाले हैं, इसका हम मोटा मोटी तौर पर विश्लेषण करने वाले हैं। तो यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या, हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो राहु दसम भाव में बैठा हुआ है, और देखिए जैसा कि मैं आपको पहले भी 1-2 बार बता चुकी हूँ कि राहु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से संबंधित 6 भावों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और कुंडली जो होती है 12 भावों का नाम होती है। अब ऐसी स्थिति में कोई 3 दृष्टियों वाला अन्य ग्रह इनके दृष्टियों में या इनके साथ आ जाए, तो फिर समझ लीजिए कि आपके जीवन में बचा ही क्या। इतने प्रभावकारी होते हैं राहु। अब चूंकि राहु देखिए अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक का सफ़र करने के लिए जाने जाते हैं, वहीं राहु देखिए आपको अगर सफलता दिलाने पर आते हैं तो ये न केन प्रकारेण। राहु की कोई नीति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। राहु को बस सफलता चाहिए, किस दिशा से जाकर मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, इससे राहु को कोई मतलब नहीं। झूठ बोल करके मिले, शॉर्टकट से मिले, प्रपंच से मिले, किसी भी प्रकार से मिले, बस मेरा काम बनना चाहिए। तो ये होते हैं राहु के प्रभाव। अब राहु चूंकि कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं, तो अकर्म में कोई आपकी कहते हैं ना कि अगर आप कोई गलती कर रहे हैं और वो गलती लोगों की दृष्टि में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आप किसी दूसरे को उस गलती का जिम्मेदार ठहराकर और स्वयं साफ बचकर निकल जाते हैं। ऐसे होते हैं राहुदेव। इस समय आपकी बुद्धि बहुत तेज होगी, बहुत तीव्र होगी।
हर कार्य को करने की क्षमता आपके अंदर होगी। राहु जो होते हैं शॉर्ट लर्नर होते हैं कि मतलब बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा सिखा देते हैं। तो ये चीज़ें आपके अंदर होंगी कि मतलब आप मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होंगे। आपके ऑफिस में या जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर देखिए जितने भी प्रकार के काम होंगे, हर प्रकार के कार्यों में इस समय आपकी स्पेशलिटी होगी कि हर प्रकार का काम आपको आता होगा। अब ये राहु जो है बहुत ही विशेष, और यह देखिए राहु शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी भी प्रकार का नेतृत्व का काम करते हैं, या फिर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं। राहु जो हैं इस दौरान आपके लिए बहुत ही अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रदान करा सकते हैं। हालाँकि देखिए भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। हो सकता है कि जब आपके सामने कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आए, आप उसको उसकी कुछ नेगेटिविटी को देखकर या किसी भी तरीके से कि उसको पहचानने में अवसर मिस कर दें। लेकिन अपॉर्चुनिटी राहु देंगे। पंचम दृष्टि सीधे धन भाव पर जाएगी। तो धन भाव में यहाँ पर गुरुदेव बैठे हुए, और गुरु भी नवम दृष्टि से राहु को देख रहे हैं, जिसके प्रभाव से क्या होगा कि आपकी जो स्थितियां अभी तक अनियंत्रित चल रही थी उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में लेंगे। सबसे पहले तो ये वाणी पर प्रभाव डालेंगे। वाणी जो आपकी होगी बहुत ही कहते हैं ना शार्प होगी कि हर किसी को अपने प्रभाव में लेना, सामने वाले की मंशा को समझकर उसके अनुसार वार्तालाप करना आपकी स्पेशलिटी होगी। और वाणी देखिए, अगर आपके राहु बर्थ चार्ट में खराब है तो फिर वाणी इस दौरान ऐसे स्थान पर अनियंत्रित होगी। सपोज कीजिए कि आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं और जो इंटरव्यू आपका ले रहा है उसी के सामने आपकी वाणी अनियमित हो जाती है, असंयमित हो जाती है। किसी से आप डील के लिए मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी वाणी आपका साथ छोड़ देती है, या फिर किसी नए रिलेशन में जाने के लिए आप मीटिंग कर रहे हैं, तो फिर बताइए आपकी वाणी का प्रभाव सामने वाले पर किस तरीके से पड़ेगा। आपके बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। बच्चे बच्चे का विशेष ध्यान रखें। इस दौरान हो सके तो जितना सात्विक या संतुलित भोजन ग्रहण कर सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चिंतनीय विषय है, कुटुंबियों के साथ रिलेशन। इस समय प्रत्येक रिलेटिव जो आपके साथ जुड़ना चाहेगा वह आपसे सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही जुड़ेगा। किसी भी प्रकार का स्वार्थ हो, आपसे किसी मतलब कार्य को निकलवाना हो, आपसे धन प्राप्त करना हो, आपसे कोई शाइन करवाना हो, मतलब किसी भी प्रकार से इस समय आपके जो रिलेटिव्स आपसे जुड़ेंगे वो आपसे स्वार्थ के बेसिस पर ही जुड़ेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। किसी की बहुत ज़्यादा मदद करने से पहले एक बार उसके व्यवहार को अवश्य देख लें। पैतृक संपत्ति का अभी तक अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा तो ये निकेन प्रकार है, आप इस समय पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त करते हुए देखे जाएंगे। जो भी लोग किसी भी तरीके से धन संचयन करने में असमर्थ थे, तो देखिए धन इस समय पर आपके पास जो भी आएगा अचानक आएगा। अचानक आपके धन में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी, आपका लाभ होगा और धन संचयन होना प्रारंभ होगा। सप्तम दृष्टि सुख भाव पर जाएगी, तो देखिए इस समय माता के साथ तो आपके रिलेशन थोड़े से कटु हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है या अलगाव की स्थिति हो सकती है। घर के लोगों के बीच में थोड़ा सा मतभेद रहने वाला है। हालांकि गुरु भी यहाँ पर रख को कंट्रोल कर रहे हैं, तो गुरु यहाँ पर बहुत हद तक आपकी स्थितियों को सुधारे रखेंगे। क्या होगा कि अगर इस दौरान आप घर के अंदर कोई मांगलिक कार्यक्रम यानी सत्यनारायण की कथा वगैरह करवाते रहेंगे समय समय पर, तो यहाँ पर गुरु आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि गुरु चतुर्थ स्थान पर कारक होते हैं और राहु के माध्यम से गुरु का भी प्रभाव यहाँ पर देखा जाएगा। वहीं चर्चा करें अगर इस दौरान हम आपके अचानक धन लाभ बहुत ज़्यादा होगा, और अचानक धन लाभ जो बहुत ज़्यादा होगा उसके प्रभाव से क्या है कि स्थितियों को आप अपने कंट्रोल में ले सकेंगे। आप भूमि भवन वाहन भी परचेज कर सकते हैं। नवम दृष्टि षष्ठ भाव पर जाएगी, तो षष्ठ भाव शत्रुहंता बनाएंगे आपको, लेकिन उसके लिए पहले आपके शत्रु भी बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा शत्रु बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप राहु देव का नाम लेकर उनको राहु देव के हवाले कर देते हैं तो फिर समझ लीजिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं कि राहु देव उनको इतना ज़्यादा स्वयं में ही उलझा देंगे
कि उनके पास इतना समय ही नहीं होगा कि वो आपकी ओर दृष्टि उठाकर देख सकें। ऋण लेन-देन के लिए देखिए गोचर कुंडली में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है कि आपके ऋण लेने के या देने के योग बने। लेकिन देखिए किसी को भी ऋण दें तो बहुत सोच समझ कर दें। राहु का यहाँ पर वो है भ्रमकारक स्थिति बनी रहेगी। प्रतियोगिता देखिए इस दौरान अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है तो राहु यहाँ पर 30-40% आपकी मदद कर देंगे। आप देखिए राहु के और ज़्यादा शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। वह विशेष उपाय ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः यह ओम राम राहवे नमः, इन बीज मंत्रों में से किसी एक बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 5 या 7 या 9 बार सायं 6 से 9 के मध्य पाठ करना आपके राहु को आपके लिए अच्छा करेगा। आप पक्षियों को दाने पानी की व्यवस्था करके भी अपने राहु को अच्छा कर सकते हैं। शनि मंदिर में पीपल वृक्ष पर या फिर घर के मुख्य द्वार के चौखट पर प्रत्येक शनिवार को तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। सफाई कर्मी को रात्रि को सोते समय एक कॉइन अपने सिरहाने रखकर सो जाएं, प्रातः उठकर उसको सफाई कर्मी को दे दें या इन पैसों से कुछ भी खरीद कर उसकी ज़रूरत की चीज़ दान की जा सकती है। किसी भी सिद्धपीठ पर जाकर माता दुर्गा को आप तेज धार वाली तलवार समर्पित करें, ये भी आपके राहु का बेस्ट ऑप्शन होती है। अपने वजन के बराबर जौ या काला कोयला जो पत्थर वाला कोयला होता है तौल कर इसको जल प्रवाह करें, आपको राहु के पॉजिटिव प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये विधि जो भी हैं वो आप करेंगे तुरंत आपको लाभ नहीं मिलेगा, 3 से 6 माह उपरांत आपको इनका लाभ मिलना प्रारंभ होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को